हाय गाइस, स्वागत है आपका वर्क नाइफ पर। और आज जैसे कि आप लोग ने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इनफैक्ट इन टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल को आप सामने रख दें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग ने बहुत पढ़ा था, स्केलिन ट्रायंगल पढ़ा था, आइसोसेलेस पढ़ा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं, है ना। उस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। अगर सब में कुछ टोटल 5 तरह के पॉइंट्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला है सेंट्रॉइड, दूसरा हमारे पास चल के आता है इन सेंटर, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट होता है हमारा ऑर्थो सेंटर, चौथा पॉइंट होता है हमारा जो हम लोग को बोलते हैं, जिसको सरकम सेंटर बोलते हैं, और फाइनली हमारे पास पांचवा पॉइंट ये भी है कि एक्स सेंटर। ये सब टोटल 3 4 5 तरह के पॉइंट्स होते हैं, वो हर ट्रायंगल्स में पाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट टॉपिक होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे या इस टॉपिक पे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलराइट, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट थिंग, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। बोल सकते हैं कि हम लोग काफी तरह से आप लोग को हर बहुत सारे टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल होगा, जाना जाएगा। तो ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो इसके टोटल 3 साइड्स होते हैं, एज वी ऑल नो। तो अगर आप लोग इसके साइड बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, मान लीजिए हम लोग एडी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये दोनों साइड्स बराबर है, बीडी इज इक्वल टू डीसी है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे एक बीई हम लोग साइड ड्रॉ करते हैं, सच दैट एई इज इक्वल टू सीई हो जाता है, ठीक है। और फाइनली अगर हम लोग तीसरा साइड भी ड्रॉ करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, जिसको हम लोग नाम एफ दे सकते हैं, सच दैट कि एफ इज इक्वल टू बी एफ है। तो ये तीनों एक्चुअली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो फिगर में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन असल में इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होता है। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जी। जी दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अंडरस्टूड? काफी इजी। मीडियंस यानी साइड बाइसेक्टर्स को अगर हम लोग सारे लाइंस को ज्वाइन करें, तो जिस सेंटर पे उनका मीटिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इन सेंटर की तरफ। इन सेंटर, तो अगर हमारे पास इन सेंटर के लिए हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ व्हाट। जैसे हमारा सेंट्रॉइड था मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर्स, तो यानी मीडियंस। ये क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये देखिए कितनी कमाल की प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग एंगल बाइसेक्टर्स को भी, इनफैक्ट अगर आप लोग एंगल बाइसेक्टर्स को भी किसी भी ट्रायंगल में आप लोग अगर मर्ज करेंगे किसी एक पॉइंट पे, वो ही मिलेगा। और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। मतलब ये बढ़िया प्रॉपर्टी ये है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स को भी अगर हम लोग ड्रॉ करें, दिस एंगल इज इक्वल टू बेसिकली दिस एंगल, ठीक है, इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। हम लोग सेकंड साइड ड्रॉ करें सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर हम लोग थर्ड साइड भी यहाँ ड्रॉ करें ऐसे, इसका भी यहाँ के ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ऑब्वियसली जहां से ड्रॉ किया जा रहा है उस वर्टेक्स से आप लोग को देखना है, ये थर्ड साइड, ठीक है। ये तीनों एंगल भी अगर बराबर हो, तो इस ये जिस पॉइंट पे मीटअप करता है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको हम लोग आई बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा रहे हैं। इनफैक्ट पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सबको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है अपना ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, तो इसको बेसिकली आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, तो आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर बेसिकली, अगर आप लोग बताओ, हम लोग ने पढ़ा है कि ऑर्थोगोनल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल क्या होता है, तो ये बेसिकली रिलेटेड टू 90 डिग्री होता है। यानी अगर इस बार हम लोग को क्या है, ये मीटिंग पॉइंट ऑफ व्हाट हो जाएगा? ये मीटिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम साइड्स। परपेंडिकुलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एक और नाम से? ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। यानी अगर किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल आ रहा है, यहां से आपने कोई परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। नीड नॉट बी वो साइड, अगर आप लोग, जरूरी नहीं है कि ये साइड हमेशा इस साइड के बराबर होगा, है ना, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो अगर इसको हम लोग इरेज कर दें वापस, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? इस बार परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर्स अगर आप लोग हर साइड से ड्रॉ करें, यहां से यहां तक ड्रॉ करें, उस तरह से एक और आप परपेंडिकुलर यहां पे खींचे, ठीक है, सो दैट ये दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। और तीसरा परपेंडिकुलर आप यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है।
आप लोगों को इस बार क्या ध्यान देना है कि इसका जो एंगल है वो होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये जिस पॉइंट पे मीटअप करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ओ बोल देते हैं फॉर एग्जांपल। वो हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी रिलेटेड टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर के बेसिकली इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सिमिलरली हम लोग का चौथा पॉइंट है हम लोग का सरकम सेंटर। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे गाइस आप लोग फ्लो ऑफ इवेंट समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फ्लो ऑफ इवेंट्स में क्या था, सेंट्रॉइड था सबसे पहला कि हम लोग ने बाइसेक्टर्स को देखा, फिर एंगल बाइसेक्टर्स इन सेंटर को देखा, फिर अगर हम लोग ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री ड्रॉ करें तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और फाइनली हम लोग का चौथा पॉइंट है सरकम सेंटर, जो कि क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यानी अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इस बार हम लोग का एक मान लीजिए ट्रायंगल है और इस केस में हमें क्या करना है कि हमें ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑब्वियसली वो ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो क्या होगा, सच दैट वो उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करे। अंडरस्टूड है ना। ऑर्थो सेंटर में ऐसा नहीं था, ऑर्थो सेंटर में सिर्फ हम लोग को 90 डिग्री चाहिए था, और हम लोग को सेंट्रॉइड में क्या था, सिर्फ सेंट्रॉइड में हम लोग को साइड बाइसेक्ट करना था। लेकिन सरकम सेंटर में आपको 90 डिग्री भी चाहिए और साइड बाइसेक्टर्स भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम लोग सिमिलरली ऐसा ड्रॉ करें जो इसको बाइसेक्ट भी करे और 90 डिग्री भी हो, है ना। और फाइनली हम लोग ने थर्ड साइड भी ऐसा ड्रॉ करना है जो कि इसको 90 डिग्री भी करे और इसको बाइसेक्ट भी करे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर, सी। ठीक है, मान लीजिए सी नाम दे देते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है गाइस, हम लोग किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजुअली इसको सी से करते हैं। सी क्या होता है यहाँ पे हमारा, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अंडरस्टूड। इसका हाईलाइट पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए बस और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो हम लोग ने ये सब जाना। एक और सेंटर है, एक और सेंटर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको हम लोग नाम देते हैं किससे, उसको हम लोग नाम देते हैं एक्स सेंटर से, एक्स सेंटर। ठीक है, तो ये एक खास तरह का बेसिकली पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल है। बाकी चार में क्या था कि आप लोग ये चारों जो पॉइंट्स है ना, वो मतलब चारों केसेस में देखा कि ये जो चारों तरह के पॉइंट्स है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ये एक्चुअली हर ट्रायंगल में एक ही पॉइंट होता है। लेकिन जो एक्स सेंटर होता है वो किसी भी ट्रायंगल्स के लिए टोटल 3 एग्जिस्ट करता है, टोटल 3 एक्स सेंटर्स आर देयर। कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एबीसी, आपकी मर्जी। ठीक है, इसको आप क्या करिए, एबीसी हम लोगों ने नाम दिया, और इन सेंटर से रिलेटेड है। इन सेंटर क्या होता है, इन होता है इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट। तो एक सेंटर क्या होता है, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि एंगल बाइसेक्टर को हम लोग को देखना है, लेकिन दैट शुड बी आउटसाइड ऑफ सर्कल। कहने का मतलब, अगर आप इस एबीसी जो ट्रायंगल ऑलरेडी है इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, तो इसके बाद ये आउटसाइड ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आउटसाइड एंगल आ जाएगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उस तरह से इसका इस साइड का, एसी साइड का हम लोग का एक्सटीरियर सी एंगल का बेसिकली एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब इसको हम लोग को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक केस में मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल क्या है, ये बीटा है, और ये एंगल गामा है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला एंगल है, एंगल ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, हम लोग को पता है लीनियर पेयर से, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस बीटा टोटल, ये ब्लू साइड है, तो ये आधा वाला साइड कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल बाइसेक्ट है तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा बाई 2, है ना। उसी तरह से सिमिलरली राइट गाइस, थोड़ा सा ग्लिच था, तो 180 डिग्री माइनस बीटा अगर कंटिन्यू करें तो ये 180 माइनस बीटा बाई 2 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड को अगर हम लोग परपेंडिकुलर ये एंगल बाइसेक्ट करें, एंगल बाइसेक्ट करें यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस गामा बाई 2, क्योंकि ये एंगल गामा है। ठीक है, उसे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल सेम हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा बाई 2। तो ये जिस पॉइंट पे मिला, ये जिस पॉइंट पे मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, E1 बोलते हैं। E1 क्या है अपना, एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर, दैट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ
एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स का ये एंगल बाइसेक्टर इवन है, तो इसका एक एक्सटेंटर इवन होगा। उस वजह से दो एक्सटेंटर्स और आएंगे। अगर आप लोग इसको एक्सटेंड करें, यहाँ से यहाँ तक एक साइड एक्सटेंड करें, दूसरे साइड को यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करें, फिर आप लोग इसको एंगल बाइसेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे भी इसको एंगल बाइसेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास E2 आ जाएगा, दूसरा एक्सटेंटर। और फाइनली अगर आप लोग इस साइड को भी यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करते हैं और इस साइड को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो इसका फिर अगर आप लोग एंगल बाइसेक्टर यहाँ निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर यहाँ निकालेंगे, तो ये हमारा जो तीसरा पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेंटर 3। इट इज टोटल 3 एक्सेंटर्स आर देयर इन एनी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में आप लोग को 3 एक्सेंटर मिलेगा, लेकिन बाकी के पॉइंट्स क्या होंगे, वो हमेशा के हमेशा 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना आ गया एक्सेंटर। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड एक और चीज है कि यदि अगर आप लोग इस साइड को, ठीक है, इसको अगर आप लोग बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे, उसके बाद फिर इसको रेडियस मान करके अगर आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ऑब्वियसली इन दोनों साइड्स पे क्या होगा, वो टेंजेंट होगा। ठीक है, टेंजेंट होगा। तो ये रेडियस को क्या बोलते हैं, इस रेडियस का एक स्पेशल नाम है एक्स रेडियस। ठीक है, उस तरह से ये जो हमारा सर्कल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल। ठीक है, जैसे वो एक्स सेंटर है, तो उस तरह से ये एक्स रेडियस हो जाएगा, ये एक्स सर्कल हो जाएगा। ऑब्वियसली 3 एग्जिस्ट करेंगे। इस वाले केस में अगर आप यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, इसको रेडियस बना करके इन दोनों पर टेंजेंट पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक्स सर्कल 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सर्कल 3। ऑब्वियसली 3 एक्स सर्कल्स, 3 एक्स सेंटर्स और 3 एक्स रेडियस। ठीक है, ये दोनों इस पर टेंजेंट होगा। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोग फोटो समझ पाए होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा एक्स सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम क्या दिए, 1 दिए, इसको 2 दिए हैं, और इसको हम लोग क्या दिए, एक्स सर्कल 3। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हम लोग का पूरा समअप था। बेसिकली मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सेंट्रोइड से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सेंट्रोइड क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस यानी साइड बाइसेक्टर्स। ठीक है, साइड बाइसेक्टर्स। फिर हम लोग ने जाना कि इन सेंटर क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स से हम लोग एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। अंदर के सारे एंगल्स बाइसेक्ट होने चाहिए, जिस पॉइंट पे मिले उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। सिमिलरली हम लोग ने देखा कि ऑर्थो सेंटर होता है क्या, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स यानी ऑल्टीट्यूड्स। बस परपेंडिकुलर आप लोग को ड्रॉ करना है 90 डिग्री 90 डिग्री, वो जिस पॉइंट पे मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और फाइनली जाना हम लोग ने कि सर्कम सेंटर होता है कि परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और उसके साथ बाइसेक्टर भी होना चाहिए। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए, वो जिस पॉइंट पे मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। और फाइनली हम लोग ने जाना कि एक्सेंटर क्या होता है। एक्सेंटर होता है, मैं अगर आपको फिर से बताऊं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फोटो ही दिखा देते हैं गाइस, वो भी देख लीजिए आप लोग कि ऑब्वियसली हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके ये 3 एंगल्स है, अल्फा बीटा गामा। गामा का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये गामा डैश होगा, जो कि बेसिकली 180 डिग्री माइनस गामा ही होता है। तो उसको अगर आप लोग बाइसेक्ट करें और यहाँ पे बीटा डैश यानी 180 डिग्री माइनस बीटा को बाइसेक्ट करें, तो इस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेंटर। और ये ऑब्वियसली ये दोनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स हैं। ये ट्रायंगल, ये सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल बोलते हैं। और इस रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस को हम लोग बोलते हैं एक्स रेडियस। ठीक है गाइस, तो फोटो का क्रेडिट मैंने डाल दिया है, andrewsgaming.com.org है। और समअप के लिए एक और मैं आपको सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का भी स्कीमेटिक दिखा देता हूँ। ये अपना फोटो है जिसके बारे में हम लोग ने ऑब्वियसली अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ गाइस अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो पता चला होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट को देखेंगे कि किसी सेंट्रोइड को, किसी इन सेंटर को, किसी सर्कम सेंटर को, किसी ऑर्थो सेंटर को कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।